हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आ रही है कि CSIR नेट एग्ज़ाम ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। वो सिर्फ रिसर्च पेपर से क्वेश्चन बनाता है या फिर अभी जो क्वेश्चन है वो आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलने बंद हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक एक करके मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ आपसे, सो दैट एग्ज़ाम के एक महीने पहले आपके दिमाग में इस तरीके के डाउट्स ना हो, और अगर हों भी और अगर इन बातों में सच्चाई भी है तो टैकल कैसे करें, उनसे क्या करें ऐसा हम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए, सी जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो कभी भी इरेलीवेंट नहीं होने वाली, बिकॉज उनमें उनके अंदर जो मटेरियल है, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी पे बेस्ड या उसके आगे बढ़ के ही रिसर्च की जाती है। ठीक है, और रिसर्च तो हमेशा होती रहेगी, दैट इज नॉट नेवर गोइंग टू स्टॉप काइंड थिंग। तो सिंपल बात है कि जो पेपर बनता है वो स्टैंडर्ड एरियाज से बनता है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रूफ दिखा सकती हूँ जहाँ से बकायदा वर्ड टू वर्ड बुक से स्टेटमेंट्स को उठा के CSIR ने क्वेश्चन बनाया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि स्टैंडर्ड बुक्स आर नॉट एट ऑल इरेलीवेंट। चाहे वो लेनेंजर हो गई, चाहे वो वाइट एंड वाइट हो गई, चाहे वो वॉटसन हो गई, एल्बर्ट्स हो गई, ये सारी किताबें, चाहे वो कूपर हो गई, सारी किताबें, टाइजन हो गई, गिलबर्ट हो गई, जितनी भी हर एक स्पेसिफिक, जैसे गाइडन हो गई, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ना ये किताबें स्पेसिफिक हैं। ठीक है, और इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नो मैटर वॉट। बट अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ नोट एंड आप उन्हीं से आपका काम अच्छा खासा हो जाता है, अच्छे खासे आपके नंबर आ जाते हैं। बात आती है क्या CSIR ने पेपर का पैटर्न बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि तरीका हर बार हल्का सा बदलता है। और आप खुद सोच के देखो, हमारा पेपर जो है वो एक स्टैटिक काइंड का पेपर, स्टैटिक काइंड ऑफ पेपर है। तो एक तो उसका जो तरीका है ना उसमें हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, और अगर आ भी रही है तो सिर्फ रिसर्च के माध्यम से आ रही है। तो जब पेपर बन रहा है, पेपर कई सालों से बन रहा है, आप सब जानते हो पिछले कई सालों से CSIR का पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है या जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो CSIR भी चाहेगा कि एक सेम एरिया से, फॉर एग्जांपल सेल साइकिल में साइक्लिन या CDK या फिर लेट्स से कौन सी फेजेस में क्या क्या होता है, या फिर चेक पॉइंट्स के बारे में, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, डैमेज हो गया, रिपेयर, तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में एक हद तक ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए आपको खूब देखने मिलते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कि आपने एक तरीके का क्वेश्चन को किया, ठीक है, उन्होंने आपसे पूछ लिया ऑलरेडी, लास्ट लास्ट टाइम लेट्स से उन्होंने पूछा अबाउट पर्टिकुलर फिनोमिना, कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, अब वो बहुत बार पूछ चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया पूछना है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोबेबली ट्राई टू फाइंड एक एक्स्ट्रा नॉच ऊपर जाके उसके आसपास की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे इस बार नस ए जीन है उससे क्वेश्चन आया था, है ना, या नस ए प्रोटीन है, उससे एक फैक्टर जो है उससे क्वेश्चन आया था। तो अब वो क्या कर रही है, कहाँ पे है वो रिलेटेड, आपको वो पता होता अगर आपने PYQ किए होते, अगर आपने PYQ में देखा होता उसका रोल क्या है। ठीक है, मतलब एज एन आपने उस जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स को और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बिट जाके पढ़ा होता। अगेन, ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि मैं बोल रही हूँ कि सारे रिसर्च पेपर पढ़ डालो, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है शायद कोई कर ले, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि एक महीना जो आपके पास बचा है इसमें कितने आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो स्टैंडर्ड बुक ही नहीं कंप्लीट कर पाए होंगे, नोट्स ही नहीं कंप्लीट कर पाए होंगे, उनका रिविजन ही नहीं हो पाया होगा। तो रिसर्च पेपर पढ़ना तो अगेन एक बहुत ही हेफ्टी टास्क हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि तुम क्या करो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, 10 साल के, 5 साल के, 5 साल के उठा लो, चलो 10 साल के भी नहीं तो 5 साल के पेपर्स उठाओ, और उनमें जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिखते हैं, जो भी तुम्हें टॉपिक्स दिखते हैं कि रिपीट हुए हैं कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश कर लो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर लो। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आई फील। बाकी तो आप सबसे पहले नंबर पे तो यही है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ के जा रहे हो ना अच्छे से, जो नोट्स हम दे रहे हैं वो भी पढ़ के जा रहे हो ना अच्छे से, आपका एग्जाम निकल जाएगा बहुत आराम से। एग्जाम उनका नहीं निकलता जो पढ़ ही नहीं रहे, उनका कुछ, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म से अगर 300 से 400 बच्चों का हो रहा है, फर्स्ट रैंकर थर्ड रैंकर आ रहे हैं, और कुछ का नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न आप सब समझ सकते हो कि सिंपल बात है, डेफिनेटली उनकी अपनी मेहनत जो है वो बाकी सब चीज़ों से ऊपर है। ठीक है, तो आपकी मेहनत इज़ फर्स्ट, बाकी सब कुछ इज़ सेकंड।
और उसमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको ढंग से पढ़ लो। मतलब कि जहाँ से भी लग रहा है कि क्वेश्चन आने के थोड़े भी चांसेस है, उस चीज़ को और अच्छे से एक्स्ट्रा थोड़ा उसमें पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन को ऐड करके अपनी। ठीक है। और बाकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि जो आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आपको जो लगता है कि ये एरिया से कई बार सवाल आया है, उसे थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, पढ़ लो। कोई नुकसान नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। हो सकता है टॉप रैंक आ जाओ, फर्स्ट रैंक आ जाओ तुम, ठीक है। लेकिन पास होने के लिए, जेआरएफ क्लियर करने के लिए, टॉप 50 में आने के लिए जो पहली 2 स्टेप्स है वही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस रिविजन एंड PYQs, जस्ट दैट। ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट कर दिया है। और आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए। आज आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा श्योर श्योर टॉपिक्स का। एंड आई होप, लाइक आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, आई वॉज नॉट ओके। I have contracted this COVID this thing, बट आई थिंक आई विल बी फाइन सून। तो बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। आपके एग्जाम के पहले तो आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।